प्यार प्यार हुआ किसी के साथ और आपने कहा कि जन्म जन्म साथ निभाऊंगा, अगर अब सिचुएशन देखो, 7 जन्म के लिए साथ मांगा आपने और अगले जन्म में सिचुएशन चेंज होगी, ये इनमें से एक यानी हो सकता है जो मेल है वो किसी बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ बिकॉज ऑफ हिज कर्मा, बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। और जो फीमेल है, अब फीमेल को भी साथ निभाने के लिए उनको गरीबी में उसके साथ जाना पड़ेगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिवर्स को कही हुई आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन सोच समझकर मांगना, ये टॉपिक है। देखना जरा आपकी इच्छाएं कैसे यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको बताता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी डिजायर जिनको आप यूनिवर्स को कहते हो। यूनिवर्स हर तरीके से आपकी इच्छा को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करता है। कभी आपकी इच्छाएं जाने में कही जाती हैं, कभी अनजाने में भी कही जाती हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। तो मेरे पास जब आज लोग आते हैं और अपनी कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, हम उनके पीछे जाकर उनके पास्ट लाइफ को देखते हैं तो ऐसी चीजें निकल कर आती हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसी इच्छा मांगी हुई है किसी समय में। मतलब जरूरी नहीं है कि आज आपके जीवन में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो समस्याएं आपको लग रही हैं, वो केवल पास्ट लाइफ के कर्मों का ही बुरा परिणाम हो। पास्ट लाइफ की डिजायर्स भी आपको वैसा कर सकती हैं, आपको कंडीशन पैदा कर सकती हैं। इसलिए जरा सोच समझ कर मांगना, जरा ध्यानपूर्वक मांगना कि आप क्या मांग रहे हो। मैं एक दो उदाहरण से बात को स्पष्ट करता हूं। एक व्यक्ति हमारे पास अभी आए हैं, उनके बच्चे नहीं है, दंपति है, कपल है, बच्चे नहीं है। हमसे पूछते हैं कि बच्चे क्यों नहीं है। कर्मों की लाइन में जाकर हम देखते हैं कि कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें बच्चे ना हो, मतलब बच्चे ना होने का कोई कारण हो, कारण नहीं है। लेकिन एक जीवन में इन्होंने इनके ये दोनों जो है ना एक कपल थे और तब इनके 9 बच्चे थे और ये बच्चे बड़े हुड़दंगी थे, बहुत तंग करते थे। तो ये परमात्मा से बार बार विश करते थे कि हे भगवान, ये भी कोई जीवन है? सारा दिन चिल्लड़ पाँव मची हुई, 9 बच्चे, आप सोच के देखो, 9 बच्चे, हल्लड़ मची हुई है, चिल्लड़ पाँव मची हुई है। कभी यहां से कोई टांग खींच रहा है, कोई सिर खींच रहा है और बड़े परेशान है, दुखी हैं। तब इन्होंने दुखी हृदय से कहा था, हे प्रभु, हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें बच्चे नहीं चाहिए। अब परमात्मा उस जीवन में तो बच्चों को उनसे दूर नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो विश, वो इच्छा, वो जो डाली गई, वो परमात्मा के चरणों में मंजूर होती है और आगे कोई ऐसा टाइम उनके लिए लाया जाता है जहां पर उनके पास अब बच्चे नहीं हैं। अब वो बच्चों के लिए तरसते हैं। अब हमारे पास आके कहते हैं नहीं, अब बच्चे चाहिए। अब बच्चे कहां से आए भाई, बच्चे कहां से आए? ये कर्म नहीं है, लेकिन ये इच्छा है जो आप ही ने मांगी थी। क्या होता है, हम अनजाने में कुछ डिजायर्स पैदा कर देते हैं। अनजाने में हम पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं परमात्मा से। किसी का साथ मांग लिया आपने, किसी का साथ मांग लिया, हम तुम्हारा साथ 7 जन्मों तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। किसी ने आपने किसी के साथ मांग लिया। प्यार, एक समय आया, जुनून था जीवन में, प्यार हुआ किसी के साथ और आपने कहा कि जन्म जन्म साथ निभाऊंगा, अगर अब सिचुएशन देखो, 7 जन्म के लिए साथ मांगा आपने और अगले जन्म में सिचुएशन चेंज होगी, ये इनमें से एक यानी हो सकता है जो मेल है वो किसी बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ बिकॉज ऑफ हिज कर्मा, बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। और जो फीमेल है, अब फीमेल को भी साथ निभाने के लिए उनको गरीबी में उसके साथ जाना पड़ेगा। तो उसके अपने कर्म नहीं है, उसके अपने कर्म बहुत उत्तम है, लेकिन साथ निभाने के लिए उसको बिना बात के उसके साथ झेलना पड़ेगा। प्यार है, अब ठीक है, प्यार निभाओ फिर, लेकिन ऐसी गरीबी, इतनी दुख, इतनी परेशानी। अब वो कहती है कि मेरी किस्मत में तो बहुत कुछ पॉजिटिव था क्योंकि मैंने तो इतने शुभ कर्म किए हुए। उसकी किस्मत देखते हैं तो बहुत शुभ कर्म किए हुए हैं, लेकिन इस व्यक्ति का साथ मांगा है तो अब ये दोनों के साथ मिलकर जो है अब इसके अशुभ कर्मों का फल इसे झेलना पड़ रहा है साथ में, क्योंकि आपने मांगा है ऐसा। अब नेचर इसमें क्या करे, प्रकृति इसमें क्या करे, बताओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सिंपल। आपने जो मांगा वो पूरा कर दिया गया। अनेक उदाहरण है इसी तरह से। आप क्या मांगते हैं किसी जीवन में, किसी की मैं बात कर रहा हूं उदाहरण से। मैं साध्वी हुई वो, और साध्वी होकर उन्होंने ये मांगा कि मैं सदा से साधु रहना चाहती हूँ। मैं मतलब ब्रह्मचारी रूप में परमात्मा की सेवा करना चाहती हूँ। किसी लेडी की बात कर रहा हूँ। अब वो ब्रह्मचारी रूप में मैं परमात्मा की सेवा करती हूँ, जन्म जन्म में आपकी सेवा ऐसे ही करना चाहती हूँ साधु के रूप में। ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मन से एक भाव कर दिया, और जब आप ये भाव करते हैं परमात्मा के चरणों में वो चीज मंजूर होती है। इसको बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब आपने एक चीज मांग ली, वो डिजायर यूनिवर्स तक पहुंच गई। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। अब 1 मिनट में अपनी बात नहीं बदल सकते कि नहीं, मैंने तो वैसे ही बोल दिया था। यहां वैसे ही कुछ नहीं होता, यहां जो होता है ऐसे ही होता है। मतलब आप कैजुअली कुछ नहीं कह सकते। याद रखना, आपकी हर डिजायर पूरी होती है इस जीवन में। वो लेडी एक साध्वी तो नहीं है, लेकिन साधु जैसा जीवन बिता रही हैं, लेकिन मन में इच्छा है संसार बसाने की।
अभी अकेले हैं, जॉब करती हैं, लेकिन बिल्कुल साधु की तरह से उनका सच जीवन है, बिल्कुल एकदम एकांत, क्योंकि कभी उन्होंने ये भी मांगा हो कि परिवार से दूर ना हो। परमात्मा ने कहा ठीक है, परिवार के साथ रहो। ये भी आपकी डिजायर थी, परिवार के साथ भी रह रही है, जॉब कर रही है, लेकिन शादी नहीं करवा रही। मन में डिजायर नहीं थी, उस समय में इच्छा नहीं थी, लेकिन अब समय आया, 40s की एज हो चुकी है, अब वो कहती है मुझे शादी करनी है। अब शादी कहां से हो जाए? अब वो रिश्ते आते हैं, लेकिन रिश्ते कोई कहीं मैचिंग बैठ के नहीं देते, जो मर्जी कर ले। ये गड़बड़ करती है, ये किसी को पसंद करते हैं वो रिजेक्ट कर देता है, ये किसी को जो नापसंद करती है तो वो उसको लाइक करने लग जाता है, बात बन के नहीं देती कहीं पर भी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था, आपने मांगा था। प्रकृति इसमें क्या करे? आपके जीवन की अनेक घटनाएं आप वैसे ही डिजायर पैदा कर देते हो, इच्छा पैदा कर देते हो, वो यूनिवर्स में रजिस्टर हो जाती है और किसी ना किसी जीवन में आपको वो मिलता है। मैंने अनेक लोगों के पास लाइफ में देखा है, उनकी डिजायर पूछते हैं ना, तो डिजायर क्या है? चाहते हैं अगले जीवन मैं तो अमेरिका में पैदा हूं। और ठीक है, परमात्मा कहता था आज तो अमेरिका में पैदा हो जाना। अब वो अमेरिका में पैदा हो जाते हैं इस जीवन में, अब वो अमेरिका में पैदा होते हैं, लेकिन वहां सब कुछ है, वहां पर बाकी संसारी की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं मिलता। वहां बैठकर तरसते हैं। आपने देखा होगा कितने ही अमेरिकन इंडिया दौड़ के आते हैं कि नहीं आते? आपको पता है, यूरोप से, अमेरिका से कितने लोग भाग भाग के आते हैं। ये वही लोग हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने मांग तो लिया, सुख सुविधाएं वाला जीवन चाहिए, तथास्तु परमात्मा ने कह दिया। अब अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, यहां पर भाग रहे हैं इंडिया की। अब इनको अध्यात्म भी चाहिए। अरे परमात्मा से कुछ बैलेंस्ड मांगा होता, गड़बड़ मत करना, ध्यान से मांगना। कोई भी वैसे ही फालतू की डिजायर मत पैदा कर देना। जो मांगोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा और फिर आपको वो चीज दे भी दी जाएगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रॉपर सोल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? आपके और परमात्मा के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट दो आत्माओं के बीच में होते हैं। तो आपने जो मांगा, एक हो गया अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच में, इसमें आपके स्पिरिट गाइड भी शामिल होते हैं, इसमें आपके गुरु या टीचर भी शामिल होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे पूरे सिग्नेचर होते हैं आपके कि मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहती हूं, आत्मा ऐसा बोलती है, तो नीचे सिग्नेचर होता है, उसके हिसाब से आपका अगला जन्म डिसाइड किया जाता है। अब इसमें किसका कसूर है? बताओ, किसका कसूर है? आज आपको लगता है कि मैं इतनी सफरिंग क्यों हूं, मेरे जीवन में मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। मेरे जीवन में मैं विदेश में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। इसी व्यक्ति को मेरे जीवन में क्यों आना पड़ा? क्योंकि आपने मांग ऐसी रखी है, आपने कुछ चीजों को मांगा है। ऐसे ही जीवन में अनेक लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कोई कहता है कि मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, आर्टिस्ट बनना है, तथास्तु। काश मेरे को भी ये हारमोनियम बजाना आना था, या मुझे गिटार बजाना आना चाहिए था। अब इस जीवन में किसी कारण से आप इच्छा पूरी नहीं कर पाते, वो आपकी इच्छा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट रूप में ऐड हो जाती है। हम चाहते हैं कि अगली बार आप गिटार बजाएं, बिल्कुल बजाएंगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपने गिटार को अपना जीवन बना लिया तो आपको बाकी की आपकी डिजायर से अगर वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो डिजायर स्ट्रांग होगी ना, वो डिजायर चुनी जाएगी। आपने दो अलग अलग डिजायर मांगी हुई है, 3 4, एक डिजायर थोड़ी है, एक दिल, लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस और इच्छाएं थोड़ी है लोगों के अंदर। पता नहीं कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर मांग लेते हैं। एक तरफ मुझे आत्मा का सुख चाहिए, एक तरफ कहते हैं मुझे आत्मा का सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, और एक तरफ मांगते मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। भाई दोनों चीजें एक साथ नहीं घटित हो सकती, दोनों चीजें एक साथ घटित नहीं हो सकती। तो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें मांग रहे हो, इस मन को पहले कंट्रोल करो। मैं सबसे पहले क्या कहना चाहता हूं, सबसे पहले इस मन को कंट्रोल करो। इस जो आप अपनी डिजायर मांग रहे हो, उससे पहले इस मन को कंट्रोल करो, मन को शांत करो, और फिर शांत मन से सोच समझने के बाद फिर अपनी कोई डिजायर करो। और मेरी एक बात दिल पे लगा लो, कान खोलकर सुन लो, जो मैं बात अब कहने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज के बाद जब भी कोई इच्छा मांगना, जब भी मन से कोई डिजायर करना, बस एक बात उसमें जोड़ देना मेरे कहने से, और याद रखोगे इस बात को, और वो ये कहना कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो तो, इफ यू विश, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। याद रखना, पहले परमात्मा को जोड़ देना। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये बात मांग लेना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कभी आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा इस बात के लिए। आप अपनी इच्छा पर पछताओगे नहीं, क्योंकि आपने सारी बात यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दी। बस यही जो समर्पण भाव है, यही सिखाने के लिए, यही बात बताने के लिए पूरा वीडियो बनाया गया है कि समर्पण भाव से अगर आपने कोई चीज मांगी, डिजायर करी आपने, तो वो आपको कभी फंसाने वाली नहीं होगी, वो आपको मुक्त कराने वाली होगी। क्योंकि आपने फैसला परमात्मा पर, गुरु पर छोड़ दिया, अपने इष्ट पर छोड़ दिया। आपने कहा कि वो करना, मेरी इच्छा जरूर है, लेकिन वो करना जो आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने इस एक बात को जान लिया, आपके लिए कोई इच्छा बंधन नहीं बनेगी, हर चीज आपको मुक्ति की तरफ लेकर चलेगी। क्योंकि परमात्मा फिर वही करेगा, परमात्मा वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है अपनी सोल का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो अब ये सब मेडिटेशन की गहराइयों में जाकर पता लगाया जाता है सोल कॉन्ट्रैक्ट में। तो गुरु जो है कितने ही सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पलटी लगा देते हैं कि नहीं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा जाएगा, ऐसा मत मांगो।
ऐसा मत मांगो कि मैं इसी तरह से सेवा करना चाहता हूँ। मेरी कोई इच्छा थी, मैं कोई बात पूरी बात अभी ये इतना कहना चाहता हूँ कि मैं संसार की सेवा करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पूरी दिलो जान से केवल और केवल संसार की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा कि नहीं, केवल इतनी सी बात मत लिखो, इसमें बोलो मैं एनलाइटनमेंट पाकर फिर सेवा करना चाहता हूं। मैं पहले एनलाइटन हो जाऊं फिर दुनिया की सेवा करूं, और मैं सेवा करना चाहता हूं, ऐसे ही युग युग सेवा करना चाहता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनलाइटन होकर। ये मेरे गुरुदेव ने ऐड करवाया वहां पर। अब गुरु बीच में बैठे हैं तभी तो आपने गुरु को समर्पण किया, प्रभु ये मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तथास्तु। लेकिन हमारी बात, क्योंकि हमने गुरु को समर्पण किया हुआ है, तो गुरु बीच में अपनी बात, क्योंकि गुरु जानते हैं, गुरु आपको जानते हैं, आपके इष्ट आपको जानते हैं कि क्या होने वाला है। उनको भूत भी पता है, भविष्य भी पता है, वर्तमान भी पता है। तो सारी बातें जब देखकर वो फैसला लेते हैं, उसका फैसला सर्वोपरि होता है। इसलिए जरा ध्यान पूर्वक मांगना, कोई भी चीज ऐसे ही मत मांग लेना। ध्यान पूर्वक मांगना, संसार के लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मत कर लेना कि मुझे तो अपने पापा का साथ जन्म जन्म चाहिए, मुझे हर जीवन में अपनी माता का साथ चाहिए, अपने दोस्त का साथ चाहिए, इसका ये चाहिए वो चाहिए। ऐसी कोई भी डिजायर बिना कारण के मत मांग लेना, ऐसे ही मत मांग लेना। गुरु को समर्पण करके, इष्ट को, परमात्मा को समर्पण करके मांगना, तो आपका किसी भी समय में कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।